हमको माफ कर दीजिए जी, हम आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। हम तुमको दोबारा कभी जाने भी नहीं देंगे। समझी, तुम कहीं नहीं जाओगी हमको छोड़ के। ये भूतनी भाभी भी रोती है। भूतनी नहीं है वो, जिंदा है, मरी नहीं। ये सब हमारी वजह से हुआ। हमारी मौत की खबर सुनकर आपकी ये हालत हो गई। बहुत सॉरी, बहुत सॉरी। नहीं बबली, हम सॉरी हैं। जितनी भी सॉरी है ना, सब हमारी वजह से है। हमने जीते जी तुम्हारा जिंदगी नरक बना दिया, कभी तुम्हारे लिए आवाज तक नहीं उठाई। हमको माफ कर दो बबली। आप माफी मांगे, आपका कौरा करती नहीं है। क्या बाबा मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं? ये बाबा नहीं, डॉक्टर देव है। डॉक्टर गिरीश के कहने पर बाबा बने थे, आपके बेटे को बचाने के लिए। जी हाँ, हमने आपसे झूठ बोला ताकि आपके बेटे का इलाज कर सके। अगर उसके मन से ये बात नहीं निकलती ना कि वो अपनी पत्नी का साथ नहीं दे पाया, तो शायद मर जाता। इतना बड़ा धोखा, पब्लिक की ये हिम्मत मरने का नाटक करके हमें तंग करे। नहीं अम्मा, हमारी बीवी पे कभी हाथ मत उठाना, नहीं तो तुम्हारे सुपुत्र से बदतमीजी हो जाएगी। हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी पत्नी का अपमान सह लेंगे। ये लो तुम्हारा अमानत, तुम्हारा गहना जेवर सब तिजोरी में सुरक्षित रखे हैं। और तुम तनिक सुधर जाओ और अपनी भाभी की चीजों पे नजर डालना बंद करो। काहे कि तुम्हारा जो जरूरत है ना, वो पूरा करेंगे जो तुमको पैदा किए हैं, तुम्हारी भाभी नहीं करेंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। और जोर से चिल्लाइए, और जोर से चिल्लाओ बाबूजी, लेकिन हम पर और हमारा पत्नी पर नहीं। अपनी पत्नी और अपनी बेटी पर चिल्लाओ, जो दूसरे घर की लड़की को अपने घर लाकर उसकी जिंदगी नरक बना देती हैं। आप हमारे लिए इतना बोले, आज हमें स्वर्ग मिल गया। अगर हर पति अपनी पत्नी के लिए ऐसे ही आवाज उठाएगा, तो दोबारा कोई बबली नहीं बनेगी, उसे नरक का जीवन नहीं मिलेगा। थैंक यू। एक लड़की अपना घर बार, अपने माता पिता, अपनी पहचान सब छोड़ के आपकी बहू बन के आपके घर आती है, और आप क्या करते हैं? उसको इज्जत के बदले उसे जिल्लत देते हैं। सोचिए, आपकी बेटी के साथ यही कोई करे उसके ससुराल में, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं। एक बेटे का धर्म होता है कि वो अपने माता पिता का कहना माने, लेकिन एक माता पिता का भी धर्म होता है कि वो अपने बेटे के साथ गलत नहीं होने दे। उसकी बीवी उसका एक हिस्सा होती है, और उसे खुश रखना, उसे इज्जत देना, उसे अपना समझना बहुत जरूरी होता है। एक धर्म का हिस्सा होता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, इसलिए खोने का दर्द क्या होता है मैं जानता हूं। सत्तू को जिंदगी ने एक दूसरा मौका दिया है ताकि वो हर रिश्ते को अच्छी तरह निभाए, बराबरी से निभाए। इसमें उसका साथ दीजिए, उसका विरोध मत कीजिए, वरना जो आप अपनी बहू के साथ करेंगे ना, वही आपकी बेटी के साथ भी होगा, याद रखिएगा। और आपकी बहू भी किसी और के घर की बेटी ही तो है। अब ले जाइए अपने बेटे और बहू को, और ऊपर वाले का शुक्र कीजिएगा कि वो खाई से नीचे गिरकर मरी नहीं। हमारी आंखें खोलने के लिए बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर साहब।
एंड आई होप आपकी आंखें 2 बार खुली होंगी, एक बार तो इस मसले में और दूसरी बार इस तरह की भूत वूत कुछ होता नहीं है। समझ गए डॉक्टर साहब, हमारे बेटे को ठीक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी भूत से पीड़ित मिलेगा ना हमको, हम सबसे पहले आपका ही नाम देंगे। फिर तो उसे ठीक करने के लिए फिर से बाबा लुधियानवी को ही बुलाना पड़ेगा। घर चलें? जी हस्बैंड जी, चलो बच्चों अपने घर चलो। ये राणा साहब, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने बबली को अपने पास रखा था। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है, आपने तो कमाल कर दिया। अरे मरीज को ठीक नहीं किया, केवल उसके रिश्तों को भी ठीक कर दिया। लेकिन एक बात के लिए आपसे शिकायत है। किस बात के लिए? अरे आपने शादी के गहने किसी और को ऑर्डर कर दिए। अरे जब मंगनी की अंगूठी मुझसे ली थी तो फिर शादी के गहने भी मुझसे लेने चाहिए थे ना। किसकी शादी, किसकी मंगनी की अंगूठी? मैं अरे आपने ही तो खरीदी थी हमारी दुकान से अंगूठी। क्या हुआ, शादी नहीं हो रही आपकी, या फिर आप उस लड़की को अभी तक अंगूठी नहीं दी? मैंने अपनी मंगनी की अंगूठी खरीदी थी। पापा ये क्या ढूंढ रहे हो आप कब से? कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ बेटा। आप कोई शायर वायर बनने की कोशिश कर रहे हो क्या? अभी 1 घंटे पहले मैंने आपसे पूछा आप क्या कर रहे हो, तो आपने कहा कि अतीत के पन्नों में खोए हुए शब्द ढूंढ रहा हूँ, और उसके आधे घंटे पहले कहा कि एक अनसुलझी सी पहेली सुलझा रहा हूँ। तो ट्रोल करिए अपने पापा को, ट्रोल करिए ना। चल जाके सो जा। गो टू स्लीप नहीं, गो टू स्टडी। मैं हॉस्टल से यहाँ पढ़ाई करने आई थी, लेकिन आपके ट्रेजर हंट के चक्कर में मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रही। तुम टीनेजर्स को पढ़ना वढ़ना होता नहीं, बहाने बना लो। इतनी रात को कौन है? अरे आप लोग इतनी रात को क्या 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 हो गया? कोई इमरजेंसी क्या? अरे तुम बताओगे ना क्या इमरजेंसी हुई है? मुझे कैसे पता है क्या इमरजेंसी है? तुम्हें पता होनी चाहिए क्या इमरजेंसी है। अरे लेकिन तुमने मैसेज भेजा था कि इमरजेंसी है, इसलिए तुम भाग कर आ गए। मैंने कब मैसेज किया इमरजेंसी है? दिखाओ। ये देखो। मैंने नहीं किया। अरे लगता है यही इमरजेंसी है। देव पिछले 8 सालों का तो भूल रहा था, लगता है 8 मिनट का भी भूलने लगा है। तुम तो कह रही थी कि इसकी याददाश्त वापस आ रही है, ये तो जो थी वो भी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मैसेज मैंने ही पापा के फोन से टाइप करके भेजा। पर क्यों? लॉस्ट एंड फाउंड वाली सिचुएशन थी। लॉस्ट एंड फाउंड मतलब? पहले भी ऐसे ही होता था, पापा चीजें घुमा देते थे और मॉम ढूंढ के देती थी। सो लॉस्ट एंड फाउंड। पर ऐसा क्या था? वो तो पापा ही जाने। तुम्हें मेरी मदद कर सकते हो। राइट। इस लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट को अपनी तफ्तीश करने दो और तुम मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाओ। ओके? हे भगवान, ये सब क्या है देव? मतलब यहाँ पर खोई हुई चीज मिलना तो दूर, मिली हुई चीज भी खो जाएगी। सृष्टि, मुझे हर एक कोना ढूंढना था ना। तो अरे पर तुम ढूंढ क्या रहे हो? तुम्हें याद है मैं गिरीश को उस दिन बोल रहा था कि मुझे बार बार वो एक रिंग के इमेजेस जहन में आ रहे हैं। हाँ। राना ने भी मुझे बताया कि मैं उसके पास गया था और मैंने एक रिंग ऑर्डर की थी। ओह। मुझे लगता है ये रिंग मैंने उसी लड़की के लिए ऑर्डर की थी जिसका इयररिंग मेरे लॉकर में मिला था। हाँ। सृष्टि, मतलब मैं इतना आगे बढ़ गया था कि मैं तुम्हें भूल गया था। हाँ देव, हाँ हम दोनों के बीच काफी दूरियां आ गई थी, हम दोनों आगे बढ़ गए थे, तभी मेरी लाइफ में डिगी आया और तुम्हारी लाइफ में ये लड़की आई।
वैसे रिंग एंड ऑल नॉट बैड है। मतलब मैं उसे प्रपोज करने की सोच रहा था। चलो कभी तो तुमने पहल की, वरना लास्ट टाइम प्रपोज तो मैंने किया था। अचानक से बात याद आ गई। मुझे ये बताओ, हॉस्पिटल में चेक किया तुमने? हाँ, लॉकर चेक किया मैंने, नहीं था वहाँ पे। ओके। मैंने एक बॉक्स भिजवाया था हॉस्पिटल से तुम्हारे घर, उसे चेक किया? वैसे सत्तू के केस को तो हम शाम को सेलिब्रेट कर चुके हैं, ये मेरे लिए स्पेशल ट्रीट क्यों? ओके, देव को रिंग की यादें आई थी आर्ट कैफे में। और मेरी लाइफ में आपके अलावा और है ही कौन जिसके साथ मैं कोई खुशी सेलिब्रेट कर सकती हूँ? वैसे देव की मेमोरी अगर ट्रिगर होने लगी है तो मैं सोच रहा हूँ उसकी मेडिकेशन शुरू कर देता हूँ। वैसे तुम्हारा काफी मन करता होगा ना देव को सब सच बताने का, तुम्हारे प्यार के बारे में, उस रिंग के बारे में। सेबू, सच बोलूं तो कभी कभी मन करता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर वो बातें उन्हें याद नहीं आई और सिर्फ बताई जाएंगी तो उन्हें ये रिश्ता शायद एक मजबूरी लगेगी, एक ऑब्लिगेशन। और मैं तो चाहती हूँ कि वो मुझे चुने खुद, कोई समझौता नहीं करे। और मैं जानती हूँ कि एक बार उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो मेरा प्यार भी मुझे अपने आप ही मिल जाएगा। डॉक्टर वानी, ये पुरानी यादें ना एक बड़ी सी जिक्सॉ पजल की तरह होती है, कभी भी पूरी पिक्चर नहीं दिखाई देती है, ऐसे टूटे फूटे टुकड़ों में दिखाई देती है। लेकिन जो बात दिल के सबसे करीब होती है, जिसे दिमाग बार बार सोचता है, वो सबसे पहले दिखती है। मतलब समझी? देव के लिए इट्स यू। धीरे धीरे ही सही, लेकिन पुरानी यादें लौटेंगी जरूर, है ना? ऑफ कोर्स। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम देव के दिमाग को कंफ्यूज ना करें। जो हो रहा है उसे नॉर्मली होने देते हैं। तुम बस अपनी पुरानी यादों के एहसास जगाती रहो। हमारे तो लगभग सारे पल ही इस हॉस्पिटल में बीते हैं। तभी तो देव को हमेशा तुम और ये हॉस्पिटल याद आते हैं। ठीक है, तो मैं इसी हॉस्पिटल में बीते सारे पलों की यादें उनके आसपास जगाऊंगी। एंड आई होप कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए और मेरा प्यार भी। ओफो, खोल के भी नहीं देखा है तुमने ये पकड़ो। तुम ड्रॉप्स लेने लग गए थे? सृष्टि, एग्जैक्टली वही रिंग है जो बार बार मेरे जहन में आ रही थी। आई डोंट बिलीव इट, मैंने ये रिंग खरीदी थी क्योंकि मैं किसी को प्रपोज करने वाला था। वाओ, that's such a beautiful ring. What a lucky girl, जिसे तुम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाह रहे थे। लेकिन है कौन वो? सॉरी सृष्टि, शायद तुमसे बहुत बड़ी चीज मांग रहा हूँ कोई, लेकिन क्या उस लड़की को ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगी? हे ओटीपी। हेलो। अरे मेरे शमशेरो, ओटीपी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। चौथा साथी कहाँ है? चौथा साथी कहाँ है तुम्हारा? आते होंगे सर, आते होंगे। सॉरी डॉक्टर अबीर, आज देर हो गई थोड़ी सी।
अरे ओटीपी। क्या बात है डॉक्टर रौनक, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। सुबह सुबह फोन पे 20-30 रुपए का कैशबैक मिला क्या? कैशबैक? क्या डॉक्टर अबीर, कैशबैक तो नहीं मिला, पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? मेरी ट्विंकल दी आ रही है। ट्विंकल? ट्विंकल दी तुम्हारी सिस्टर है क्या? हाँ, मतलब वैसे तो कजिन सिस्टर है, पर रियल सिस्टर से भी ज्यादा क्लोज है। वैसे मेरा तो सिर्फ नाम रौनक है, पर ट्विंकल दी ना, ट्विंकल दी राजौरी गार्डन की असली रौनक है। आपको कैसे बताओ, कमाल की है यार वो। इनफैक्ट मैं दीदी के लिए ना कुछ ढूंढ रहा था, कुछ गिफ्ट करना चाहता था, पर मुझे समझ ही नहीं आया क्या गिफ्ट करूं। तुम मुझे बता दो, मैं शायद हेल्प कर पाऊँ। That's sweet, डॉक्टर अनन्या। पर दीदी को ना 2 ही चीजें पसंद है, एक तो तेजी जीजू जो उनके पति है, और दूसरा गॉसिप करना। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि गॉसिप करना और जीजू इसके रिलेटेड क्या गिफ्ट कर सकता हूँ। तुम एक काम कर सकते हो, तुम अपनी दीदी को ना अपने तेजी जीजू राइट, उनसे रिलेटेड कोई गॉसिप कर दो गिफ्ट। क्या डॉक्टर अबीर। ओए रौनका, ओए ओए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ओए आ गई। ओए 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 डिंग डिंग लग लग, 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 डिंग डिंग लग लग। दीदी फाइनली आ गए आप, कैसे हो? बढ़िया। एक सेकेंड, आप प्रेग्नेंट हो? कितने मंथ्स हुए? और आपने बताया क्यों नहीं? जीजू का है? रुक जा। ओके। और कहोगे साले साहब, जहाँ थोड़ी दीदी वहाँ थोड़ा जीजू। ये ले जीजू। एक सेकेंड, याद नहीं आपको? भूल गए? कैसे हो जीजू? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओहो जीजू, मोटू हो गए हो आप। दीदी से कंपटीशन लगा रहे हो क्या कि किसकी बेली ज्यादा बढ़ेगी? मजाक मजाक मजाक। मैं गिरीश से भी बात करूंगा, वो जानता है वो लड़की कौन थी। हमारे एंगेजमेंट के दिन उसने मुझे कहा था कि वो बताएगा मुझे, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। हाँ? तो फिर देर किस बात की है? अभी चलते हैं गिरीश के केबिन में, पता लगाते हैं कौन है वो लड़की। ये हो गया जी? क्या हुआ जीजू? बच्चा अंदर गुलाबियां मार रहा है। सुन के देख। लात मारा है जोर से। रोनाल्डो कहीं का। एक मिनट, हमको ये बात समझ में नहीं आई। मतलब ये बच्चा लात आपको मार रहा है तो दर्द इन्हें क्यों हो रहा है? नहीं मतलब आप सही में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं रौनक की दीदी से। ये अच्छी बात है ना, दर्द उन्हें हो रहा है और महसूस आप कर रहे हैं। सॉरी, मैं बताना ही भूल गया। जीजू दीदी, ये मेरे कलीग्स हैं, डॉक्टर उदितांशु, डॉक्टर अबीर मेरे सीनियर है, डॉक्टर तन्वी, डॉक्टर अनन्या। हेलो हेलो जी। हेलो हेलो हेलो। डॉक, सृष्टि मैम, डॉक्टर वानी, आइए ना प्लीज। मिलिए, मेरी ट्विंकल दी, जीजू दिल्ली से आए। हेलो जी। हेलो। सुपर सरप्राइज हो गया आज मेरे लिए, दीदी प्रेग्नेंट है। वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी। जी सर, दीदी नहीं, हम दोनों प्रेग्नेंट हैं। आई रियली लाइक दिस ट्रेंड। आजकल कपल्स ये नहीं कहते कि वाइफ प्रेग्नेंट है, ये कहते हैं दैट वी आर प्रेग्नेंट।
कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी, थैंक यू। एक मिनट, वो एक्चुअली मेरी नानी किया करती थी। जब भी किसी प्रेग्नेंट लेडी से मिलती थी तो उसकी लिटिल फिंगर बाइट कर लेती थी। अच्छा, तो फिर मेरी भी फिंगर बाइट करो जी, मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ। वो एक्चुअली वो होने वाली माँ के ही करते हैं। हाँ, तो मैं भी होने वाला माँ हूँ। जीजू, ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। माना आप दोनों दो जिस्म एक जानो, पर आप प्रेग्नेंट नहीं हो, दीदी प्रेग्नेंट है। दीदी माँ बनने वाली और आप पापा बनने वाले। ओ नहीं सालिद जी, ये भी माँ बनने वाली है और मैं भी माँ बनने वाला हूँ। सेम टू सेम।